आप उसको ना ही अपने पीजी पे ले जा सकते हैं, ना ही अपने रूम पे ले जा सकते हैं, कहीं भी आपकी लोकेशन हो सकती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और बट ये सिर्फ वन टाइम होता है। टीम लीड का मैसेज आएगा कि आप हमारे में हैं। फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है, अच्छा खासा ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी क्या क्या प्रोसेस होती हैं ट्रेनिंग पीरियड के बाद। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एक बार आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, फिर आपका आता है कॉन्वोकेशन डे। कॉन्वोकेशन डे के पहले आपको लैपटॉप सबमिशन करना पड़ता है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज उन दो वीडियोस को पहले देखो। उसमें मैंने कैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ था और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेनिंग पीरियड में, वो सारी चीजें मैंने बताई है। अब यहाँ कहीं आई बटन पे भी आ जाएगा, अगर आप वहां क्लिक करें तो अभी आप डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो कॉन्वोकेशन डे के पहले होता है लैपटॉप सबमिशन डे। लैपटॉप सबमिशन में क्या होता है, जो आपको कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिला है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड के लिए ही रहता है, आप उसको ना ही अपने पीजी पे ले जा सकते हैं, ना ही अपने रूम पे ले जा सकते हैं। तो वो वाला लैपटॉप आपको सबमिट करना पड़ता है with the charger and with the headset that they give you. Okay, so after the submission of the laptop आता है आपका convocation day. वीडियो कॉन्वोकेशन में क्या क्या होता है, कॉन्वोकेशन में होता है डांस होता है, आपकी डांस परफॉर्मेंस होती है। अगर आप अपनी स्पेशल गिटार परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो वो होता है। कमेंटेटरी होता है, कोई एक्ट हो, अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट हो जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का, तो वो भी आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। वो ओपन प्लेटफॉर्म होता है, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम दिस गवर्नेंस टीम। एक बार गवर्नेंस टीम में आपको अप्रूवल कर दिया तो फिर आप कोई भी एक्ट परफॉर्म कर सकते हो। एक्ट परफॉर्म होता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। सर्टिफिकेट्स कौन से, जो कि आपने 3 महीने ट्रेनिंग करी है या फिर 6 महीने आपने ट्रेनिंग करी है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि आपने किस किस चीज़ों में ट्रेन किया गया, जैसे जावा हो गई बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हो गई, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। जो भी आपको कुछ चीज़ उस ट्रेनिंग पीरियड में सिखाई जा रही है वो सारा सर्टिफिकेट में लिखा होगा। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और होता है आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे कि मेरी पिछली वाली वीडियो में आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया 4 लीडर्स होते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट लीडर्स कौन सा है। चारों के चारों बैचेस, 500 के 500 बैच, जितने भी आपके में बैच हों उन सब में से जो कि सबसे बेस्ट सीसी होगा, बेस्ट कंटेनमेंट मैनेजर होगा, बेस्ट एंटरटेनमेंट मैनेजर होगा, तो उनको प्राइजेस मिलते हैं। और बेस्ट ऑलराउंडर हो गया, बेस्ट टेकी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राइज वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और वो गवर्नेंस टीम ही डिसाइड करती है कि किस बंदे को कौन सा प्राइज मिलेगा। तो आपको वो प्राइजेस मिलते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट एलोकेशन पे आपको जहाँ लोकेशन मिलेगी वहाँ का रेंट अलाउंस कौन देगा, ट्रैवल अलाउंस कौन देगा। तो बेसिकली कहीं भी आपकी लोकेशन हो सकती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और कभी कभार डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर भी। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको अपना होम टाउन ही मिल सकता है, अगर आपका लक नहीं अच्छा हुआ तो कहीं दूर भी मिल सकता है बेसिकली। और ये वाली बात किसी भी एम्प्लॉयज को नहीं पता, नहीं यहाँ तक कि गवर्नेंस टीम को भी नहीं पता होता कि आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी कौन सी नहीं। गवर्नेंस टीम को पता चलता है जब आप एक बार ट्रेनिंग सेंटर से चले जाते हो, उसके बाद उनके पास लिस्ट आती है क्या ये बंदा इस लोकेशन पे गया था, उनको पता चलता है। ठीक है, तब आपको बताते हैं कि कौन सा होटल आपको अलाउंस में मिल सकता है। वो पूरा गो थ्रू करवाते हैं एक वेबसाइट से, जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एलोकेशन, मतलब जो चार्जेस होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वो इंट्रो हो गया। और होटल चार्जेस ऐसे डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपकी लोकेशन होगी, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लोकेशन होगी, सिर्फ वहीं का आप होटल के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जो पहले इनिशियली आपको पैसा देना पड़ता है, फिर वो वाला पैसा आप सबमिट करोगे एक पोर्टल पर, फिर वहां से आपको रिइंबर्स करके अगले मंथ की सैलरी में ऐड होके मिलता है ये वाला पैसा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी सेम होते हैं, बट ये सिर्फ वन टाइम होता है जबकि आप प्रोजेक्ट एलोकेशन में जाते हो तब, या फिर 2-3 बार और हो सकता है जब आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अगर आपको शिफ्ट करने के लिए बोल रही हो। ये सब चीजें बता के आपका कॉन्वोकेशन डे, अभी एक चीज बाकी है। कॉन्वोकेशन डे के एंड में, मतलब एट द नून टाइम में वो लोग आपको हैम्पर देते हैं। उस हैम्पर में आपका खाने पीने का सामान होता है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल होती हैं, वो जो कि आपको कैफेटेरिया में मिलता है। और आफ्टर पार्टी होती है जिसमें सारे लोग, सारे बैचमेट्स डांस करते हैं, गाना वाना बजता है, गवर्नेंस टीम भी आती है एंजॉय करने के लिए। फिर आपको वो टाटा बाय बाय कर देते हैं अच्छे से
और आप फिर अपने घर जा सकते हो। अब आपके घर जाने का टाइम होता है 1 हफ्ते का। वो आपको बोलते हैं कि मिनिमम टाइम आपको दिया जाता है 1 हफ्ते का, क्या 1 हफ्ते आपको घर पे रुकना है, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट एलोकेशन है उसका टीम लीड का मैसेज आएगा कि आप हमारे में हैं, और मेल आएगा कि आप हमारे प्रोजेक्ट में हैं। तब फिर आप सिर्फ जैसे 8 बंदे हो गए एक प्रोजेक्ट में, आपके ग्रुप के 8 बंदे, आपको पता चला कि मेरा ये भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है, तो उन सबको आपको एक कलेक्ट करके सिर्फ एक बंदे को मैसेज करना पड़ता है, टीम लीड को, कि हाँ हम 4 बंदे आपके प्रोजेक्ट में हैं, आप बताओ कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। इसका आपको मेल भी आता है कि आप इस प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हैं। तो फिर उसके बाद टीम लीड से बात करनी पड़ती है। फिर टीम लीड एक मीटिंग अरेंज करता है मैनेजर के साथ। फिर मैनेजर्स के साथ आपको, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है बेसिकली, उसके साथ बात करनी पड़ती है, मैनेजर से बात करनी पड़ती है। फिर वो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है या फिर मार्कशीट अगर आपको किसी की पेंडिंग हो तो वो मांगते हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट में जाते हैं तो एक्सटर्नल क्लाइंट होता है, तो एक्सटर्नल क्लाइंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, तो वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। एक बार आपने ये सब चीज़ें वेरीफाई हो गई, अब आप प्रोजेक्ट में आ चुके हो। अब आपकी बारी है प्रोजेक्ट लोकेशन में जाने की। अब लोकेशन में जाने से पहले आप अपना ट्रैवल अलाउंस अप्लाई कर देते हो, आप अपना होटल अलाउंस अप्लाई कर देते हो, जितना भी खर्चा आता है वो सब, ठीक है। उनकी टिकट्स विकेट्स पोर्टल पे दिखा देते, और फिर वो रिम्बर्स हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आपकी अगले मंथ की सैलरी में आ जाएगा वो। अब आप अपनी प्रोजेक्ट लोकेशन में पहुंचते हैं, वहां से सबसे पहले आपको लैपटॉप कलेक्ट करना पड़ता है, हेडसेट कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है। एक बार ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, फिर आपका बेसिकली होटल चार्जेस एंड ऑल वो सारे पेड हो जाएंगे। फिर आपको पीजीज वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा तो होटल में नहीं रह सकते हो। मैक्सिमम आप रह सकते हो वहाँ पर 7 दिन, ठीक है। 7 दिन होटल में रह ली, फिर आपको पीजी ढूंढना पड़ता है। पीजी ढूंढने के बाद आप स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मेरे को, अगर मैं बताऊंगा मैनेजर को कि मेरे को ये लोकेशन चाहिए, तो क्या मेरा मैनेजर भेज देगा? तो ऐसा नहीं होता, ये पूरा लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पूरी टीम एक ही जगह से काम कर रही होगी तो आपको भी उसी जगह जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपकी पूरी टीम रिमोट वर्क कर रही होगी तो आप भी रिमोट वर्क कर सकते हो, बट यहाँ पे कंपलसरी है 2 दिन आना ऑफिस में। 2 दिन आपको विजिट करना ही करना है ऑफिस में, चाहे कहीं भी आप हो। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन लोकेशन आपके हाथ में नहीं होती है, वो सारा कुछ ऊपर से डिसाइड होके आता है। और बात करें लक की, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको मिल सकती है। तो मेरे केस में बताऊं तो देखो, मैं तो कोयम्बटूर से ट्रेनिंग करके आया था, मेरी बेस लोकेशन तो है मुंबई वहाँ पे, बट मैंने मैनिफेस्ट किया और मेरे को मेरी जो होम लोकेशन थी वहाँ पे आके मिल गया, क्योंकि मेरा केस ये था कि मेरी पूरी टीम रिमोटली ही वर्क कर रही थी। तो उन्होंने मेरे को भी अलाउ कर दी कि आप भी रिमोटली वर्क कर दो, अगर आपके ऊपर कोई भी कंप्लाइंस वगैरह नहीं आएगा तभी आपको अलाउ किया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया अपनी होम लोकेशन पे। अब मैं भी अपनी होम लोकेशन से ही जाता हूँ। तो ये पूरा डिपेंड होता है आपकी लक की तरफ। अगर आपका लक है तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, नहीं लक है तो बिल्कुल लोकेशन नहीं मिलेगी। और सैलरी की बात करते हैं तो वो तो आपके स्टाइपेंड में लिखा ही होगा, जो कि सबको पता ही होता है। और बोनसेस की बात करते हैं तो बोनस होता है, हाँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है, अच्छा खासा ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, मेरे को भी मिला था। ज्वाइनिंग बोनस अच्छा खासा होता है। और दिवाली बोनस मिलता है, जो कि मेरी अगली वीडियो आने वाली है एलटीओ माइंडट्री की दिवाली पे, कि मेरे को क्या क्या मिला, वो जरूर आप देखना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं उनका सारा का सारा रिप्लाई देता हूँ। आप प्रीवियसली मेरी 2 वीडियो भी जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में डिटेल दी हुई है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपनी ट्रेनिंग पीरियड में और मेरा प्लेसमेंट कैसे हुआ। उन 2 वीडियोस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और आपको और भी वीडियोस चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे तो आप मेरे को बताना एलटीओ माइंडट्री के, मैं आपको बना के दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच कंटेंट।